अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अंसिल मक्कतल मुकर्रब इंदक यौमुल क़ियामह रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आज हम डिस्कस करेंगे रिलेशंस एंड फंक्शंस। देखिए बेटा, रिलेशंस एंड फंक्शंस क्या है। रिलेशंस एंड फंक्शंस, आपके पास अगर एक सेट है उसमें कुछ एलिमेंट्स है और दूसरा सेट है उसमें कुछ एलिमेंट्स है और इनके दरमियान आपस में एसोसिएशन, उसको रिलेशन बोलते हैं। अब हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है इसका एक्सरसाइज 2.1 का, वो कुछ ऐसे है। x/3 + 1 y - 2/3 वो बराबर है 5/3 1/3। तो हमें x और y का वैल्यू निकालना है। इसका मतलब है x/3 + 1 बराबर है 5/, ये क्या 5/3। हाँ, वालेकुम अस्सलाम। मुश्किल तुझे? हाँ, फिनाइल से ना क्या। तो हमारे पास x/3 आ जाएगा बेटा मेरा क्या था 5/3 - 1। तो इसका मतलब है x/3 आ जाएगा 5 - 3 डिवाइड बाई 3 कैंसिल हो जाएगा, x = 2। इसी तरह y = 1/3 + 2/3, तो y आ जाएगा बेटा 3/, y आ जाएगा 1। ठीक है ना, तो दैट्स द आंसर। ठीक है। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इफ द सेट LA हैज 3 एलिमेंट्स एंड सेट B हैज 3, 4, 5 एलिमेंट्स, देन फाइंड द नंबर ऑफ A क्रॉस B। A क्रॉस B में होते हैं एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B। तो अगर A में आपके पास 3 एलिमेंट्स है और B में भी आपके पास 3 एलिमेंट्स है, तो कितने होंगे? 9 एलिमेंट्स। खत्म मसला। थर्ड क्वेश्चन, G आपके पास है बराबर 7,8 के और H है आपके पास बराबर 5,4,2 के। तो आपको G क्रॉस H निकालना है। देखो भाई, इसका आ जाएगा 7,5, यानी इसको इसके साथ करना है, इसको इसके साथ एसोसिएट। ठीक है ना, तो ऐसी कॉम्बिनेशन आप देखेंगे 7,4, 7,2। ठीक है, फिर 8,5, 8,4, 8,2। ठीक है, दैट्स इट। फिर इफ द स्टेटमेंट फॉर राइट द स्टेटमेंट। अच्छा, कहते हैं इफ P बराबर है M, N के और Q बराबर है M, M की। ठीक है ना, तो P क्रॉस Q क्या होगा? तो P क्रॉस Q में क्या होगा? M, N होगा, M, M होगा, N, N होगा और N, M होगा। ठीक है ना, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है? खाली इसमें M, N और तो ये गलत है ना। अच्छा, A और B दो नॉन एम्प्टी सेट्स है, यानी इनमें कुछ ना कुछ एलिमेंट्स है। A क्रॉस B इज अ नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स x, y, सच x बिलोंग्स टू A, y बिलोंग्स टू B। ये सच बात है। इफ A इज इक्वल टू 1, 2, B इज इक्वल 3, 4, देन B इंटरसेक्शन 5। देखिए, B इंटरसेक्शन 5 क्या होगा? 5 ही होगा ना। दो में इंटरसेक्शन क्या है? 5 है ना। तो A क्रॉस 5 क्या होगा? इसमें एक एलिमेंट है, 5 में कोई एलिमेंट नहीं है। तो A क्रॉस 5 में कितने एलिमेंट्स होंगे? उसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा, यानी उसमें 5 हो गई। तो ये सही बात है। A बराबर है -1, 1 की। हमें निकालना है A क्रॉस A। ठीक है ना, तो पहले हम A क्रॉस A निकालेंगे, फिर उसको A क्रॉस A निकालेंगे। यानी A किसके बराबर है? -1, 1। और A क्रॉस A क्या होगा फिर? वो होगा, और A बराबर है -1, 1। तो हो गया -1, -1, ये एक एलिमेंट हो गया। फिर -1, 1, 1, और 1, यही है ना। ठीक, अब हमें करना है A क्रॉस A क्रॉस। ठीक है ना, तो इसको करना है इसके साथ, तो आएगा -1, -1। ठीक है, तो ये एक एलिमेंट आ जाएगा -1, -1, ठीक है ना। ये दूसरा एलिमेंट आ जाएगा -1, कहाँ गया? -1, ठीक है, फिर आ जाएगा -1, 1। ठीक है ना, और फिर इसी तरह आ जाएगा 1 के साथ जो आ जाएगी। ठीक है ना, लेकिन याद रखना है इसमें एलिमेंट ये है। ठीक है ना, ब्रैकेट का इस्तेमाल जरूरी करना है। चलिए, तो इसमें हम एलिमेंट्स को, फिर अब इस ब्रैकेट को आप हटा के ऐसे लिखिए -1, -1, फिर आप लिखिए -1, -1, फिर लिखिए आप -1, -1, -1, उसके बाद भी आप डायरेक्ट लिखेंगे, ब्रैकेट लिखने की जरूरत नहीं है।
हाँ 6 क्या बोल रहा है, 6 क्वेश्चन नंबर बोल रहा है ए क्रॉस बी किसके बराबर है, A comma X, ए कॉमा एक्स, A comma Y, ए कॉमा वाई, B comma X, बी कॉमा एक्स, B comma Y. बी कॉमा वाई। अब बताने हमें कि ए क्या है और बी क्या है, तो ऑब्वियसली ए क्या है, ए कॉमा बी, और बी क्या है, एक्स कॉमा वाई। खत्म मसला। 7th क्वेश्चन, ए बराबर है 1 2 के, बी बराबर है 1 2 3 4 के, और सी बराबर है 5 6 के, और डी बराबर है 5 6 7 8 के। वेरीफाई दैट ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी बराबर है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। अच्छा ठीक, तो हम पहले क्या निकालेंगे, हम पहले बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे। तो बी इंटरसेक्शन सी क्या है बेटा, बी इंटरसेक्शन सी है, क्या कॉमन है इसमें, कुछ भी नहीं, इसमें तो कुछ भी कॉमन नहीं है, 5 है यहाँ, कहाँ कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें तो 5 कॉमन है, ठीक है ना, तो ये हो गया 5। तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी तो फिर 5 के बराबर आएगा, हाँ। और ए क्रॉस बी में क्या क्या आ रहा है, ए क्रॉस बी में आ रहा है 1 1 1 1 2 1 3 1 4, फिर 2 1 2 2 2 3 2 4, ठीक है। ये हो गया। अब इंटरसेक्शन करना है किस में, ए क्रॉस सी में। ए क्रॉस सी में क्या आएगा, 1 5 1 6 1 7 1 8, और फिर 2 5 2 6 2 7 2 8। इनमें क्या इंटरसेक्शन है, कुछ है कॉमन, कुछ नहीं, 5, तो ये भी 5 वो भी 5, खत्म मसला। नेक्स्ट 8 क्या है बेटा, ए बराबर है किसके, 1 2 के, ठीक है ना, ए बराबर है 1 2 के, बी इज इक्वल टू 3 4 के। तो बताइए ए क्रॉस बी क्या होगा, 1 3 1 4 2 3 2 4, ठीक है। ये हो गया ए क्रॉस। हाउ मेनी सबसेट्स कितने होंगे, देखिए सबसेट तो 2 रेज़ पर n के, तो 2 रेज़ पर 4 कितने होंगे, 16। अच्छा ठीक, लिस्ट देम। तो उसमें क्या क्या होगा वो आप ऐसे लिख पाएंगे जैसे आप लिखते थे इसके, ठीक है ना। यानी एक में 1 3 होगा, दूसरे में 1 4 होगा, ठीक है ना। फिर 2 2 करके ये 16 बन जाएंगे, फिर 3 3 करके 5 भी होगा और अपना सेट भी। कैरल क्वेश्चन नंबर 9, लेट ए एंड बी टू 2 सेट साइज दैट एन ऑफ ए किसके बराबर है, 3 के, एन ऑफ बी किसके बराबर है। फिर कह रहा है इफ x 1 y 2 एंड z 1, अच्छा ठीक, आर इन, यानी इस खाली नहीं है लेकिन ये इसका हिस्सा है ए क्रॉस बी के, ठीक है। तो बताओ ए क्या होगा, बी क्या होगा। ए क्या होगा, x y z, और बी क्या होगा 1 2। खत्म मसला। चलिए 10th आई खत्म। द कार्डजन, खुलाओ उसको। द कार्डजन प्रोडक्ट A cross A has 9 elements among which are found -1, 0 0, 1। अच्छा ठीक, find the set A and the remaining elements of A cross A, यानी आप सेट A को निकालो, ठीक है ना, और रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ, तो A क्या होगा, A होगा 0 -1 0 और 1, ठीक है। तो ये हमारी एक्सरसाइज खत्म हो गई है। सेकंड वाली में तो टाइम लगेगा, कल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।